हमारे हरियाणा के भगवान जी साथ हैं। जी सीएम साहब, क्या बताएंगे? सच का तैयार कुरुक्षेत्र कल के इंतजार का, बस आप भी आए हैं आज। देखिए, ये भारत के हर नागरिक के लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। और हमारे लिए, हरियाणा के लोगों के लिए तो और ही गौरव की बात है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे हरियाणा के लोगों के साथ जुड़ करके योग करेंगे, और उस कड़ी में हमारा कुरुक्षेत्र, जहाँ भगवान योगेश्वर की ये भूमि है और जिस भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का और योग का, ज्ञान का संदेश दिया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि स्वामी रामदेव जी महाराज इस पवित्र भूमि से सबके साथ जुड़ करके योग करेंगे। और लाखों की संख्या में हरियाणा में लोग इस योग के साथ जुड़ करके, क्योंकि वो संदेश कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति जब योग के साथ जुड़ता है तो बीमारियां दूर भाग जाती हैं, और जब योग से व्यक्ति दूर होता है तो बीमारियां उसके नज़दीक आ जाती हैं। तो हमें जो हमारी ऋषियों की, हमारे संतों की ये प्राचीन परंपरा पद्धति रही है, जो हमें एक उपहार के रूप में मिली है, हमें अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। और कल का जो योग दिवस है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं अपील करूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से, एक भी व्यक्ति घर में न रुके। हाँ, सारे के सारे बाहर निकल के। हरियाणा के लिए गौरव की बात है। जी जी, स्वामी जी के सानिध्य में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब के लिए बड़े गर्व का पल है। एक तो योग हमारा गौरव है और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे गौरव है। एक निष्कलंक, निर्विवादित, निराभिमानी और स्वाभिमानी ऐसे मुख्यमंत्री जो योगी हैं, निरोगी हैं, सबके सहयोगी हैं और हरियाणा के लिए घने उपयोगी है। ऐसे मुख्यमंत्री जी जो सदा, योगी की एक परिभाषा होती है प्रसन्नाननम, भगवान शिव से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के भगवान राम तक सबके लिए कहा जाता है प्रसन्नाननम, जिनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहे और 18-18 घंटा योग और कर्मयोग पुरुषार्थ करें। तो देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो 177 देशों के समर्थन से इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो जो है विशाखापट्टनम में होंगे, समुद्र के किनारे। और यहाँ भाइयों महाराज ब्रह्म सरोवर समुद्र तक कम को नहीं माने जिसने छोटे छोटे जोड़ देख रखे ना, उनने तो यो मारा तो यो ही समुद्र भर का है। और अड़त है योग का ज्ञान, योग की भक्ति, योग की शक्ति, योग की वो आध्यात्मिक सामर्थ्य, योग का दार्शनिक पक्ष है सब में एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा, आत्मा हम शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम। ये योग का आध्यात्मिक पक्ष लोगों के मन प्राण चित्त चेतना आत्मा में उतर जाए। और योग का क्रियात्मक पक्ष माने आधा एक घंटा लोग योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करके स्वस्थ रहे तन मन से, और योग लोगों की आचरण में उतर जाए। घर में लठ बज रहे तो वो घर में जो आपस में कलह हो रही है वो भी योगता मिटेगी। तो हम आधा हिंदी में सिखाओगे, आधा हरियाणा में। तो ये विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री जी होंगे, वहां से सीधा योग करेंगे, देश पूरा देखेगा, उनको जुड़ेगा सर। देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे राष्ट्र पुरुष जिनके कण कण में इस राष्ट्र के उत्थान के लिए जिनका पूरा जीवन है, और उन्होंने जो हमारे ऋषियों की, संतों की ये प्राचीन पद्धति रही है जो विलुप्त हो गई थी, उस योग को, उस विरासत को यूएनओ के अंदर अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर उठा करके पूरे विश्व को, आज उसकी थीम भी है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक विश्व एक स्वस्थ, उसको आगे बढ़ाने का काम
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पूरी दुनिया कल इस योगा के साथ जुड़ेगी और जैसा अभी स्वामी रामदेव जी महाराज ने हमें कहा है कि योग को अपने आचरण में ये उतारना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी योग को अपने आचरण में जीते हैं। वो योगी भी हैं, वो योद्धा भी हैं और वो हमारी सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पुरोधा भी हैं। और वो झंडा यहाँ पर सुभाष जी ने और हमारे नायब शेख जी ने उठा रखा है। बाकी कल करेंगे बात। मैं पूरे जी सर पूरे हरियाणा पे किसका मैं सभी ने मैं निमंत्रण ये देता हूँ कि कल सुबह अपने अपने घरों से 4 बजे इस योगा के लिए प्रस्थान करें और जो ये योगा प्रोटोकॉल है हम इसमें हिस्सा लें और अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। सुंदरता भी इसी में, योग में ही सुंदरता है और योग में ही व्यक्ति का जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उन्होंने देखा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसकी सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई है तो ये योग आधारशिला। ठीक है। चलो।